अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हों, आबाद हों। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है और मैं बहुत जल्दी उठ गई। उठने के बाद जो है ना, सबसे पहले मैं फ़्रेश हुई और मैं उठी तो उस्मान भी मेरे साथ उठ गए थे। रात को हम बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि एक तो हम गर्मी का सफ़र करके आए थे, फिर लाइट नहीं थी, फिर उसके बाद खाने बनाए और बस कामों में बिज़ी हो गए। तो खाना खा के सारे ऐसे बेहोश होकर सोए कि किसी को कोई होश ही नहीं था। तो किचन में बर्तन बस एज़ इट इज़ रख दिए और सब सो गए थे। तो अभी मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी और सारे अभी सो रहे थे। तो पहले मैं उठ के बाहर आई तो मैंने किचन का हाल देखा, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले तो मैं बर्तन वॉश करती हूँ, किचन क्लीन कर लेती हूँ, ताकि सारे जब उठेंगे तो किचन सारा साफ़ सुथरा होगा, तो फिर हम नाश्ता बना लेंगे। हम लोग जब यहाँ पे आए हैं ना, तो मेरी और उस्मान की कोशिश ये थी कि हम अपनी रूटीन चेंज करें। शुरू के जो 2-4 दिन 2-3 दिन थे वो तो हम बहुत ज़्यादा तंग हुए, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी जो नींद की रूटीन थी, हमारी बॉडी यूज़ टू थी वहाँ के टाइम के मुताबिक। तो हमें दिन को नींद आती थी और ऐसे नींद आती थी कि समझ ही नहीं आती थी, दिमाग चकराने लग जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमने 2-3 दिन बाद अपनी कोशिश की रूटीन जो है सेट हो जाए। तो अब मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ और सुबह सुबह फिर मेरी आँख खुल जाती है। कोशिश मेरी अब यही होती है। और बस मैं उठ के आई तो मैं किचन यहाँ पे समेट रही थी, बर्तन वॉश कर रही थी। तो इतनी देर में, थोड़ी देर के बाद उस्मान भी शायद आवाज़ आई होगी, वो भी उठ के आ गए। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं भी थोड़ा बहुत ना हेल्प करा देता हूँ आपकी। तो खैर यहाँ पे मैं तो बर्तन वॉश कर रही थी, बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे रात के। और साथ साथ उस्मान ने जो है ना फिर थोड़ा बहुत मेरे साथ ज़रा समेट लिया था चीज़ों को। और चाय मैंने रख दी थी, मैंने कहा चलें उस्मान अभी सब सो रहे हैं, उनको सोने दें, हम दोनों ज़रा चाय पी लेते हैं, थोड़ा दिमाग जो है ना वो सेट हो जाए। इतने तक फिर बाकी सारे उठेंगे तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला नाश्ता बना लेंगे। तो ये देखें जी, चाय जो है मज़ेदार सी बन गई, मैंने रख दी थी, बाकी उस्मान ने जो है ना वो बना ली थी। तो आपके साथ हेल्प हो तो फिर आराम से जो है ना वो आप काम कर लेते हैं। और यहाँ पे साथ साथ उस्मान जो है ना कह रहे थे मैं तुम्हारे साथ जो है ये थोड़ी सी क्लीनिंग भी करा लेता हूँ। हमने सारा चूल्हा भी साफ़ कर लिया, किचन भी साफ़ कर लिया और शुक्र है सारा साफ़ सुथरा हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था मेरी नंद और उसके हस्बैंड डॉक्टर हैं और वो बस भाग दौड़ उनकी लगी होती है। और यहाँ पे भी हेल्पर्स का बहुत इशू है, जो भी हेल्पर रखते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसा हो ही जाता है। बर्तन सारे वॉश हो गए, किचन भी साफ़ हो गया। और ये देखें यहाँ पे जो है ना, उस्मान को जब सारी सफाई कर ली ना, फिर उस्मान और मैं यहाँ पे बैठ गए, चाय पी हमने और उसके साथ फिर बिस्किट बड़े मज़े के लग रहे थे। खैर फिर काफ़ी घंटे के बाद जो है ना अब बन रहा है नाश्ता। तो सारे आराम से उठे, फ्रेश हुए। फिर उसके बाद मेरी मदर इन लॉ हैं, उन्होंने कहा अभी सारे बाहर चले जाओ मैं रोटी बनाती हूँ, बाद में किचन में आना, जो करना है करना। तो यहाँ पे खैर हमने रात को ना बड़े मज़े के रोटी और नान ली थी, तो मैंने कहा वो फ्राई करेंगे, मैं तो वो खाऊंगी। तो आधे हमने कहा वो फ्राई कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा चलो कुछ मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, जिसने जो खाना होगा वो खा लेगा। काफ़ी घंटे के बाद नाश्ता हमने इसलिए बनाया कि एक तो सारे आराम से उठे, फिर उसके बाद उस्मान ने बनाया हलवा। उस्मान को हलवा बहुत अच्छा लगता है और यूके में वो घर में बनाते रहते हैं, तो उनका ये था कि मैं यहाँ पे भी बनाता हूँ ताकि सब मेरे हाथ का हलवा जो है ना वो खाएं। तो हलवा बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उस्मान जो है ना वो अब माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये देखें जी, हमने रोटी बनाई, नान फ्राई कर लिए, साथ अंडे बनाए थे, ऑमलेट था प्याज टमाटर वाला। हलवा बहुत मज़े का उस्मान ने बनाया और ये उस्मान ऊपर ना इसकी शक्कर डाल रहे थे। खैर हमने फिर आराम से जो है ना मज़ेदार सा नाश्ता एंजॉय किया यहाँ पे सब ने बैठ के। और उसके बाद जो है फिर सब फ्रेश हुए और मैंने कहा चलो जी मैं भी फिर तैयार हो जाती हूँ और अभी मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाती हूँ। कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, बेडशीट्स आई थी उस टाइम, तो हाल ऐसे था कि मैंने ओपन नहीं किया था इनको। तो आज जो है ना मुझे सजीला ने कहा कि भाभी इसको आए ओपन करते हैं, देखते हैं। ये सारी जो है ना ये मंगवाई थी दराज से, जो अभी मैं आपको सारी दिखा रही हूँ। तो ये दराज से ही आई थी और उन्होंने भी आई थिंक शायद पहली बार मंगवाई थी या चेक करने के लिए मंगवाई थी। तो एक तो ये रेड वाली मैंने आपको दिखाई थी, ये उसने सेम मंगवाई थी अपने और मेरे लिए। और उसके साथ ये ब्लू वाली मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो उसने मुझे कहा भाभी आपको जो जो पसंद है ले लें, सारी आपको पसंद है आप सारी ले लें। तो मुझे ब्लू वाली बहुत अच्छी लगी थी, मैंने कहा ये तो मैं ज़रूर लूँगी। और बाकी फिर रेड वाली हमारी सेम थी, तो वो मैंने कहा चलो ये दो दे दो, बाकी आप रख लो। तो उसने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि नहीं भाभी आप सारी ले जाएँ। मैंने कहा नहीं सारी तो मैं नहीं लेती, इतना मुझे जितना वेट अलाउ है मैं उसी हिसाब से लेके जाऊँगी। मैंने खुद भी एक दो ली हैं,
तो मैंने कहा ये बस इतनी मेरे लिए काफ़ी हैं। तो ये बहुत अच्छी थी। अच्छा, थोड़ा सा इस पर शायद कल्फ लगा हुआ है, मैं इसको वॉश करके देखूँगी। अभी मैं यही डिस्कस कर रही थी कि ये सॉफ्ट हो जाएगी। वैसे इस पर कॉटन लिखा हुआ है, तो वो मुझे कह रही थी कि वॉश करने के बाद ठीक हो जाएगी बिल्कुल। तो खैर प्रिंट बहुत मुझे अच्छे लगे, दोनों के बहुत अच्छे लगे हैं। और जो ब्लू वाली है ना, उस पर सारी एम्ब्रॉयडरी भी की हुई है और उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। इस पर थोड़ा सा कल्फ है, तो इंशाल्लाह ताला इसको मैं वॉश करके ना फिर आपको बताऊँगी। तो बस जी, उसके बाद फिर सारी चीज़ें समेटी। यहाँ पे हमारा सामान काफ़ी रखा हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा ना ये ज़रा बिखरा हुआ था। और एसी वाले रूम में हम सारे बैठे हैं, हमारा अपना इतना काफ़ी सामान हो जाता है। मेरा और उस्मान का तो लैपटॉप का और अपने काम का भी काफ़ी सामान हो जाता है। तो वो सारा यहाँ पे रखा हुआ है जो आपको बैकग्राउंड में नज़र आएगा। खैर सारे काम हो गए, उसके बाद मैं फ़्रेश हुई, शॉवर लिया। अब मैंने कहा चलो जी तैयार हो जाते हैं, अब आए में हैं तो थोड़ा सा तैयार भी हो जाए। कल से मैंने ना सजीला का ड्रेस पहना हुआ था, क्योंकि वो सॉफ्ट था, गर्मी बहुत थी और मैं यहाँ पे जो भी नया ड्रेस पहन रही थी तो उसमें मुझे ज़रा ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी। तो मैंने उसका पहना था, तो ड्रेस पहन के मुझे ना उसका जो मैंने ड्रेस पहना था तो उससे मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। तो खैर यहाँ पे अब मैं तैयार होने लगी। मैंने कहा चलो जी मैं तैयारी कर लेती हूँ। साथ साथ मुझे सजीला अपनी चीज़ें दिखा रही थी मेकअप की और गपशप भी लगा रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने आज ये ड्रेस, मैंने आपको याद हो 2-3 लॉन के मैंने वहीं पे स्टिच किए थे, तो उन्हीं में से मैंने एक अभी पहना है। तो मैं आज तैयार हो गई, और जब मैं तैयार होती हूँ ना तो मेरी मदर इन लॉ जो है उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होती हैं और वो मुझे बार बार कह रही होती हैं तैयार होकर रहा करो, ऐसे मत रहा करो। तो मैं इसलिए तैयार हो गई। मैंने कहा चलो वो खुश हो जाएंगी। और गर्मी हो जो भी हो, ज़ाहिर है अच्छा लगता है, आप ससुराल में थोड़ा सा तैयार होकर रहें तो बाकी भी सबको अच्छा लगता है, ख़ुद को भी अच्छा लगता है। तो ये ड्रेस आपको याद हो मैंने स्टिच किया था, तो ये मैंने पहन लिया। और उसके बाद एक और चीज़, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, आप अपनी नंद के लिए क्या क्या गिफ्ट लेके आई हैं। एक्चुअली मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि अगर मैं गिफ्ट्स लेके आऊँ तो दिखाऊँ, तो शायद अगलेों के लिए, जिनके लिए मैं गिफ्ट्स लेकर आई, उनको अच्छा ना लगे। तो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए माशाल्लाह से बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आई थी। उनमें एक गिफ्ट जो है वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, वो है एयर फ्रायर। अच्छा, ये हम पैक लेके आए थे, हमने वहाँ पे ओपन ही नहीं किया था। हमने कहा वहीं जाके ओपन करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था शॉपिंग का। और ये मैंने फिर वहाँ से लिया था और ये इतना अच्छा मुझे लगा है। ये मेरे वाले एयर फ्रायर से भी बहुत बहुत अच्छा है। इसमें फंक्शंस भी बहुत अच्छे हैं और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसका नॉन स्टिक बहुत अच्छा है। तो मुझे तो ये बहुत माशाल्लाह अच्छा लगा। तो अभी फिर अभी हम लोग शाम को इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। हम वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा ज़रा वेदर अच्छा हो जाए, धूप थोड़ी सी ढल जाए, तो फिर हम निकलते हैं। तो मुझे फिर सजीला ने कहा कि भाभी आप जो है ना मुझे ये सारा गाइड कर दें, कैसे यूज़ करना है, किस तरह से करना है। इसको ओपन भी कर लेते हैं, अनबॉक्सिंग भी इसकी करते हैं, ताकि ये जो है ना फिर मैं बाद में यूज़ करूँगी। ये 4.5 लीटर का है और मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगी, जो भी एयर फ्रायर लेते हैं कम से कम भी आप जो है ना 4 लीटर से ऊपर के लें, क्योंकि छोटा एयर फ्रायर लेने का ना कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सजीला जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत खुश हुई, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सारी मैं अपनी तरफ से लेकर आई थी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये जो है ना, ये उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे बार बार पूछा था बता दो, कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दो। तो उनको ये था कि ये उनकी पसंद से मैं एयर फ्रायर लेकर आई थी। तो ये बस बाकी चीज़ें तो उन्होंने समेट ली थी, रख ली थी। एयर फ्रायर जो है ना, तो ये फिर अभी मैं उनको सारा बता रही थी कि किस तरह यूज़ करना है, इसके प्रीसेट्स बता रही थी। और सारा जो है ना यहाँ पे उनको मैं गाइड कर रही थी। तो माशाल्लाह से बहुत खुश हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही बात होती है कि आपकी फ़ैमिली खुश हो, आप इतने अरसे बाद मिलते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। तो मैं तो खैर रेगुलर यूज़ करती रहती हूँ, तो यहीं पे बस मैं उनको सारा गाइड कर रही थी। फिर उसके बाद वो फ्राइज़ लेके आई, तो उन्होंने मुझे कहा भाभी इसमें फ़्राइज़ डाल के और ये बस चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम भी जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, ताकि सारे काम कंप्लीट करके, और जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो भी सारे समेटा समेटी यहाँ पे कर रही थी, ताकि वो करके फिर हम थोड़ा सा ज़रा दिन ढलता है ना, तो हम खैर खैरियत के साथ फिर यहाँ से रवाना हो। तो ये देखें जी, फ़्राइज़ हमने डाल दिए और इसमें सारे के सारे प्रीसेट्स हैं, हर चीज़ के प्रीसेट्स इसमें हैं, फ़्राइज़ के भी हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि वोल्टेज का मसला है इन जगहों पे, तो एसी भी जो है ना वो भी उस तरह से प्रॉपर काम नहीं करते हैं, और यूपीएस भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, मतलब वोल्टेज का यहाँ पे ओवरऑल है थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो अभी तो खैर मैं उसको सारा बता रही थी, तो मैंने कहा कि बाकी सारी चीज़ें ऑफ़ करके यूज़ करोगी तो फिर ये बहुत और भी अच्छा जो है ना जल्दी काम करेगा, क्योंकि आपको पता है एयर फ्रायर में हमारा जो नॉर्मल बेकिंग का भी टाइम होता है ना,
वो हाफ़ हो जाता है। दूसरा, इसमें हर चीज़ आप बहुत ईज़िली बना लेते हैं। उसके अलावा ये है कि विदाउट ऑयल भी आप बना लेते हैं। आपने देखा होगा अगर मेरे यूके के व्लॉग्स, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं डेली इसको यूज़ करती हूँ। मेरी नज़र में और मेरे लिए तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ज़रूर लेनी चाहिए, ज़रूर घर में रखनी चाहिए। बहुत सारे जो लोग हैं उनका टेस्ट डेवलप नहीं होता एयर फ्रायर के साथ। ज़ाहिर है, एक आप फ्राई चीज़ खाएं और एक आप एयर फ्रायर में बनाएं, थोड़ा बहुत जो है ना वो ज़रा आता है, फ़र्क आता है। लेकिन खैर, हेल्थ के ऑप्शन अगर आप देखें, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद उस्मान ने बुकलेट ली। उस्मान जो है ना बाकी सारा गाइड कर रहे थे और ये यहाँ पे जो है ना बस सब कुछ हो रहा था। तो मैंने कहा चलो निकलने से पहले एक एक कप चाय का पी लेते हैं, या शाम की चाय बन रही है। वैसे अभी शाम हुई नहीं थी, लेकिन हमने सुबह नाश्ता किया था, पूरा दिन गुजर गया था। तो अभी मैंने कहा चलो जी चाय बना लेते हैं मज़ेदार सी। और मैं जो है ना, आपको पता है कि ज़रा चाय कड़क वाली पीती हूँ, तो इसलिए फिर मैं साथ अपना टच ज़रूर देती हूँ। कोई भी चाय बनाए ना, मैं कहती हूँ नहीं, पत्ती ज़्यादा डालनी है और कड़क करके जोश दे के जो बनाते हैं ना, वो चाय बहुत मज़े की बनती है। तो चाय यहाँ पे बन रही है। साथ उस्मान ने जो हलवा बनाया था वो हम कुछ फ्रिज में रख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा बनाया था उन्होंने। और यहाँ पे फिर सजीला जो है ना, वो भी हमारे साथ आज निकलेंगी। और ज़ाहिर है उनके भाई आए हुए हैं, भाई भाभी दोनों, तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा टाइम गुजारूंगी। तो फिर यहाँ पे सजीला जो है वो अपने हस्बैंड के लिए इसके बाद खाना भी रेडी कर रही थी कि मैं बना के उनके लिए रख दूँ। तो बस यही भाग दौड़ यहाँ पे जो है ना सारी चल रही थी। तो खैर, चाय बन गई है और अभी हम मज़ेदार सी जो है ना वो शाम की चाय पीते हैं। और यहाँ पे वैसे आपको कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है, लेकिन सही कड़क वाली चाय मैंने बनाई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। बस जी, अभी हम निकलेंगे वापसी के लिए इंशाअल्लाह ताला। बाकी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कल के व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।